रेसल ड्रीम के फॉलो डायनामाइट में ओकाडा टुक ऑन बैंडिडो। ये एक धमाकेदार मैच था। एईडब्ल्यू ट्रियोस चैंपियनशिप्स वर ऑन द लाइन। क्या हुआ इस मैच में हम जानेंगे। और एईडब्ल्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के ब्रैकेट्स बाहर आ चुके हैं। ये सब आज के एपिसोड ऑफ रेसल मेहम। तो शो शुरू हुआ विद पोस्ट शो कमेंट्स ऑफ रेसल ड्रीम, जिसमें हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि वो समोआ जो का जो लाइफ है वो एकदम मिजरेबल करने वाला है। यार ये एंगल मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि एडम पेज ने समोआ जो को क्लीन हराया था। लाइक एक डेड आई मारा, उसके बाद 3 बकशॉट लैरियट्स मारे, क्लियरली इन द रिंग 1 2 3 उसको पिन किया। मुझे लगा भाई ये इधर का इधर ही खत्म हुआ, बट apparently there is some angle जो उनको और आगे चलाना है। प्रोमो जो था, it was powerful enough to keep me invested, but I want to see where this story goes. So the first match of the night था the Ops versus the Hurt Syndicate for the AEW Trios Championship, और by God क्या मैच था यार। दोनों टीम्स में जो ऑरा था जब एक दूसरे के सामने खड़े थे, the crowd was excited, the crowd was loud. This was a really good feel for this match. मैच में ये हुआ कि रिकिशे interferes and distracts MVP, और फिर समोआ जो उसको कोकेना क्लच में डालते हैं and wins via submission. मैच के बाद जो है हर्ट सिंडिकेट डिमांड के पीछे भागते हैं उनको फोड़ने के लिए, और टोनी शिवानी रिंग में आता है समोआ जो को पूछने के लिए कि भाई रेसल ड्रीम के बाद तूने हैंगमैन एडम पेज को क्यों मारा। समोआ जो का बेसिक सिंपल सा आंसर था, क्योंकि मैं ये कर सकता हूं और मैं करता रहूंगा जब तक मेरा मन करे। नाउ ये फुल फ्यूड, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रेसल ड्रीम पे हैंगमैन एडम पेज उसको क्लीन हराया है यार। उसके बाद और क्या चाहिए तुम्हें? इज देयर सम जेलसी एंगल जो लोग स्टोरी में डालना चाहते हैं, कि इज दिस लीडिंग टू समथिंग एल्स? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। समोआ जो इज एन अमेजिंग एथलीट, best on the mic. He will give us a good story with this whole feud. पर क्यों कर रही है ये मुझे समझ में आ रहा है। किसी को अगर समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। कैमरा फिर बैकस्टेज जाता है और रेने पैकेट के साथ है क्रिस स्टैटलैंडर, एंड शी पुट्स ओवर अ मैच विद टोनी स्टॉर्म जो रेसल ड्रीम पर हुआ था। फिर वो अपना पूरा जो फोकस है मर्सिडीज मोने पे डालती है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है फॉर द एईडब्ल्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप एट फुल गेम। डबी एलन फिर रिंग में आते हैं और एक प्रोमो कट करता है। बेसिकली कहते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा था तब सब लोग ने कहा था कि वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं कर पाएगा, बट ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, और उसने वो किया। उसने ये भी कहा कि एईडब्ल्यू के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार है। इतना भी बड़ा चूतिया नहीं है, उसको पता है कि डेथ राइडर्स आर जस्ट लूमिंग अराउंड द कॉर्नर, वो कभी भी उसे अटैक कर सकते हैं रिटेलिएशन के तौर पे, एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर देम। उसने ये कहा जब तक मैं रिंग में हूं तब तक मैं डेथ राइडर्स के साथ लड़ता रहूंगा। अब इसमें मुझे यार एक एंगल नजर आ रहा है जो मैं आपको जॉन मॉक्सली के सेगमेंट में सुनाऊंगा, एंड देन यू लेट मी नो कि भाई दिस मेक सेंस और डजंट मेक सेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। हमें फिर एक वीडियो पैकेज मिला जिसमें जुरासिक एक्सप्रेस ने कहा कि उसे वापस ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचना है, basically signifying कि they are going after the AEW World Tag Team Champion. Up next, our 4-way women tag match. This match was between Megan Bayne and Penelope Ford versus Jamie Hayter and Queen Aminata versus Harley Cameron and Willow Nightingale versus Julia Hart and Sky Blue. भाई ये मैच को जीतने वाले को अपना खुद का अपोनेंट चूज करने का मौका मिलेगा। The opponent in the AEW World Tag Team Championship bracket, मतलब आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि भाई टोनी खान कौन डाल रहा है मेरे खिलाफ, मैं खुद ही चूज कर सकता हूँ। या इट कुड बी अ वीक टीम, इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग टीम, मेरी मर्जी है मेरे को पहला मैच किसके साथ करना है। Obviously it was an advantage. Anyways, the finish of this match ऐसा था कि जेमी हेटर एंड क्वीन एमिनेटा एक डबल मनोवर मारता है यार पेनेलोपी फोर्ड पे। बहुत मजा आया ये मूव देख के, एंड दे गेट द पिनफॉल विक्ट्री। नाउ दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे लगा मेगन बेन एंड पेनेलोपी फोर्ड जो है they will advance, they will win this, and they will get a chance to choose their opponents. Very surprising, Tony Khan ने Jamie Hayter और Queen Aminata को put over किया ये मैच में। What do you think? Is this the right choice? Let me know in the comments. कैमरा फिर से बैकस्टेज जाता है और यंग बक्स टोनी खान के दरवाजे पे खटखटा रहे यार कि हमें एक और पैसे वाला मैच तो 400,000 500,000 वाला मैच तो। टोनी खान काफी देर तक बाहर नहीं आते, इवेंचुअली वो बाहर आता है और उन्हें कहता है ठीक है भाई मेरे पास एक प्रपोजल है, आई विल पुट जुरासिक एक्सप्रेस और जेट स्पीड इन वन टीम वर्सेस द यंग बक्स। और फिर वो अपना दरवाजा खोलता है और एफटीआर बाहर आता है। तो यंग बक्स एंड एफटीआर वर्सेस जुरासिक एक्सप्रेस एंड जेट स्पीड एट कोलिजन। तो अभी एफटीआर को देखते हैं ना, यंग बक्स थोड़ा यार ऐसे
शॉक हो जाते हैं यार, इनके साथ तो हमने इतना गलत किया, अभी टैग करना पड़ेगा इनके साथ, क्या होगा क्या पता हमें। इतने में स्टोकली हैथवे जो है उन पे यार दया खाता है, उनका भिखारी हालत देख के उनको $1 देता है और वहां से निकल जाता है। जस्ट अ फनी सेगमेंट, but it's going to be an amazing match to watch on Collision. Kyle O'Reilly versus John Moxley, and this was one of the matches I was really looking forward to. बहुत ही अच्छा मैच था। In fact, Kyle O'Reilly had John Moxley in the ankle lock. जॉन मॉक्सली ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, फिर वो सोच रहा है यार क्या करूं, और इतने में रेफरी को एक चोक देता है, basically disqualifying himself. So surprisingly, Kyle O'Reilly gets the victory. मैच के बाद जो है conglomeration और Death Riders के बीच में थोड़ा मारामारी होता है, but basically this brings me to my point about John Moxley जो मैं पहले कह रहा था. This is like the downfall of John Moxley जो Wrestle Dream से चालू हुआ with his loss to Darby Allin जहां उसने I quit कहा. अगर ये मैच भी देखोगे with Kyle O'Reilly, Marina Shafir was not very happy John Moxley के साथ उसने क्या किया. मुझे ऐसे लग रहा है कि जॉन मॉक्सली अभी इन द फ्यूचर विल लूज अ फ्यू मोर मैचेस, और इससे जो है डेथ राइडर्स का फ्रस्ट्रेशन और इंक्रीज होगा, इवेंचुअली टर्निंग ऑन जॉन मॉक्सली और उसको अटैक करेंगे एंड ही विल जस्ट सेंड हिम आउट ऑफ AEW. एक और एंगल ये भी हो सकता है कि जॉन मॉक्सली का जो ऑब्सेशन है अभी तक डार्बी एलन के साथ खत्म नहीं हुआ, तो जब डेथ राइडर्स इसे अटैक करेंगे they will reveal their new leader maybe as Darby Allin. ये सिर्फ मेरा एक prediction है, whether it will happen or no, I don't know, but eventually John Moxley तो भाई मार खाने ही वाला है by the Death Riders. एक टाइम था कि उसे छुट्टी पे जाना था and because of the whole CM Punk issue उसे वो कैंसिल करना पड़ा. So this is the right time कि भाई Death Riders से फोड़े और फिर John Moxley जो है 4-5 महीने के छुट्टी पे निकल जाए. When he comes back, he's a baby face and he goes all out against the Death Riders, one ace versus the whole of the Death Riders. It will just be amazing to watch. What do you think? Do you agree with this theory of mine? Let me know in the comments. Up next, Death Riders जो थे फिर से एक्शन में थे, this time versus Orange Cassidy, Mark Briscoe and Roderick Strong. The winner of the match था Orange Cassidy का टीम, जब Mark Briscoe ने Wheeler Yuta को Jay Driller देकर पिनफॉल विक्ट्री सिक्योर किया. ये पूरा थियरी है बैक टू बैक लॉसेस ऑफ द डेथ राइडर्स. इट इज प्लेइंग इनटू दिस थियरी ऑफ द डाउनफॉल ऑफ जॉन मॉक्सली. मैच के बाद वापस दोनों टीम में हाथापाई होते हैं और फाइनली बाहर आते हैं डार्बी एलन बेसबॉल बैट के साथ और मारने लगता है डेथ राइडर्स को और उनको भगाता है एंड द सेगमेंट गेट्स ओवर दिस. Now, this is basically what I'm talking about. This is going to be pure cinema if it plays out properly. I hope AEW really does this angle. Let's see how it goes. Mercedes Moné का 12 बेल्ट सेलिब्रेशन, भाई मुझे ये एंगल ठीक ठाक लगा. थोड़ा फनी सा एंगल था जिसमें मर्सिडीज मोने को गुस्सा आता है क्योंकि एक पपेट ने उसका मजाक उड़ाया. वो पपेट को लेके केक में डालती है और फिर अचानक से टेबल के नीचे से बाहर निकलती है क्रिस स्टैटलैंडर. फिर वो मर्सिडीज मोने को लेती है, उसका मुंह केक में डालती है एंड देन पुट्स हर थ्रू द टेबल. आई फाउंड दिस एंगल वेरी जेनेरिक. मुझे इसमें कुछ मजा नहीं आया. वी आर ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर दिस मैच. ये एंगल का कोई जरूरत नहीं था, एटलीस्ट अकॉर्डिंग. अलीशा अटूथ फिर बैक स्टेज है विद मर्सिडीज मोने जो पूरे केक में कवर्ड है, और अथीना उसे अप्रोच करती है और उसे एक ऑफर डालते है कि भाई तू मेरा टैग टीम पार्टनर बन एंड वी विल टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट. मर्सिडीज मोने एक्सेप्ट्स. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस टीम क्योंकि ये अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, मे बी द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आफ्टर टोनी स्टॉर्म एंड मीना शिराकावा, बट दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग टूर्नामेंट. और फाइनली AEW ने वुमेन्स टैग टीम टाइटल टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स रिवील किए. अगर आप ये ब्रैकेट्स देखोगे तो अथीना एंड मर्सिडीज मोने वर्सेस टोनी स्टॉर्म एंड मीना शिराकावा, सब तो भाई यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं. आई रियली होप इतना ऑब्वियस ना हो. Should be more exciting. पहली बार ये belts introduce हो रहे. Make this tournament more exciting. Winners को इतना भी obvious मत बनाओ is my only suggestion. Kyle Fletcher फिर बाहर आता है Don Callis के साथ boasting about his win with Mark Briscoe. Mark Briscoe फिर बाहर आता है और Kyle Fletcher को बोलता है भाई मुझे एक और चांस दे. बोला यार क्यों मांग रहा है चांस. Don Callis obviously ना बोलते हैं, rightfully ना बोलते हैं. Even though their matches are banger right now, storyline के हिसाब से it doesn't make sense. Or does it? Basically, अगर आपको याद है तो MJF ने कहा था जब वो वापस आएगा तो यस उसको AEW का बेल्ट तो चाहिए, लेकिन पहले उसको मार्क
प्रिस्को का करियर डिस्ट्रॉय करना है। और ये एपिसोड में मार्क प्रिस्को ने कहा कि भाई मैं मिलियन चांसेस नहीं मांग रहा हूं तुझसे काइल फ्लेचर, मैं तुझसे सिर्फ एक लास्ट चांस मांग रहा हूं। अब ये सोचो कि काइल फ्लेचर उसे ये मैच ग्रांट कर देगा, दैट विल बी परफेक्ट ओपनिंग फॉर एमजेएफ, जो अभी फिलहाल शूटिंग में कोई तो मूवी वूवी कर रहा है, टू कम बैक अटैक मार्क प्रिस्को और उसका ये चांस हमेशा के लिए खत्म करे। ये है मेरा थियरी, व्हाट डू यू थिंक? और फाइनली द मेन इवेंट, ओकाडा वर्सेस बैंडिडो। भाई बैंडिडो को देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बंदे के पास इतना ताकत है, बट ही इज रियली पावरफुल या रियली स्ट्रॉन्ग बंदा है वो। प्लस ही इज अ एरियल हाई फ्लायर, कॉम्बिनेशन ऑफ विच जस्ट गिव्स यू अ फैंटास्टिक मैच। बहुत मजा आया ये मैच में। आई वाज लाइक ऑन द एज ऑफ द सीट। बार बार मैं तो एक बार ये भी सोचा था कि भाई बैंडिडो ये मैच जीत जाएगा, इतने क्लोज फॉल्स हुए थे इस मैच में। जस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन था। ऑब्वियसली इन द एंड जो है ओकाडा रेन मेकर मार के ये मैच जीत जाता है। मैच के बाद जो है द होल डॉन कैलिस फैमिली कम्स आउट एंड सेलिब्रेट्स, लेकिन टकेस्टा नहीं आता है। टकेस्टा थोड़ी देर बाद में आता है अपने खुद के म्यूजिक के साथ। दोनों में थोड़ा एक स्टेयर डाउन होता है और डॉन कैलिस और काइल फ्लेचर टकेस्टा के पास जाके उसको काम डाउन करता है एंड डायनामाइट गोज ऑफ द एयर। परफेक्ट एंडिंग टू डायनामाइट। रेसल ड्रीम का इस फॉलोआउट एपिसोड में हमें काफी कुछ पता चला स्टोरी लाइन वाइज। फॉर एग्जांपल जॉन मॉक्सली भाई वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मार्क ब्रिस्को कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डार्बी एलन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के साथ क्या होने वाला है, ब्रैकेट्स खुल गए, हमें मैचेस पता है, बहुत कुछ हमें पता चला इस एपिसोड में। आई थॉट इट वाज ब्यूटिफुली डन। ऑल्सो द मैचेस जो इस एपिसोड पे है वो जस्ट अमेजिंग, स्पेशली ओकाडा वर्सेस बैंडिडो। भाई क्या मैच था। और जो ओपनिंग मैच था बिटवीन द ऑप्स एंड द हर्ट सिंडिकेट, जस्ट ब्यूटिफुल रेसलिंग, ब्यूटिफुल स्टोरीज। I give this episode a 4 on 5. And finally, thank you for watching today's episode. Don't forget to like, subscribe, share this channel with all your friends. I will see you in the next one.